लास्ट समझे सर. Things, mean is equal to 16. Therefore, NP is equal to 16. Number this as variance is equal to therefore NPQ is equal to 8. नंबर डिस्कस करो इक्वेशन 4. इसके बाद तो तुम लोग कर सकते हो कि नहीं बड़े, लास्ट में सिखाया था. डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4/3. भाई लोग मिलेगा आंसर तुम लोग को. तो भाई तुम लोग कर सकते हो बड़ा. चल भाई इतन भाई को तो आंसर आ गया. इतन भाई, गर्ल्स तुम लोग क्या कर रहे हो. एंजेलिना, एंजेलिना, क्यू का वैल्यू 1/2. पी का वैल्यू n/2. बताओ एन का वैल्यू 32. ध्यान से देखो. आज मेरे पास बड़ा एन है, मेरे पास पी है, मेरे पास क्यू है. हमारे पास क्या है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. वाह क्या बात है उत्कर्ष. इज इक्वल टू p of x which is equal to ncx into p raised to x into p raised to. ओ भाई, therefore therefore probability of x is equal to x is equal to the p of x
which is equal to 32 x into 1 by 2 raised to x. Okay. 1 upon 2 raised to 32 minus x by बता मुझे x बता बता x कौन होता बता चल मुझे जल्दी बता x would be 0 1 2 3 करेक्ट क्या बात है अभी ऑल्टरनेटिवली अरे शुभ उदित ये लोग है क्या लेक्चर में शुभ बड़ा समझ में आ रहा है उदित समझ में आ रहा है सब बड़म थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोग बड़ा आंसर दो तो मजा आएगा तुम लोग को मुझे भी अच्छा लगेगा थोड़ा बोलना प्लीज बोलना मुझे अच्छा लगेगा इज्जत से बोल बोलेगा इज्जत से बोल बोलेगा कि नहीं बोल हाँ दिल से बोल बोल बड़ा ऑल्टरनेटिवली क्या बोलेगा बोल फॉर्मूला बोल bro। Q plus P whole raised to n Q का वैल्यू 1 by 2 P का वैल्यू बड़ा 1 by 2 whole raised to 32 भाभी का रॉन्ग बड़ा P plus Q नहीं है मैंने क्या बोला था बड़ा वो Q plus P है P plus Q नहीं है वो Q plus P है चलो बड़ा दोनों के पास बड़ा डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब बड़ा हाफ प्लस हाफ आंसर विल बिकम बड़ा 1 raised to 32 वेरी गुड ओम and 1 raised to 32 means answer is
वन। यहाँ तक पहुंचिए बेटा सब लोग। ओम बेटा पहुंचिए यहाँ तक। मैंने देखा है ओम, तू वहां तक पहुंच चुका है और तूने उसका आंसर वन भी लिख दिया है वहां पे। यहाँ तक बड़ा नहीं पहुंचना था। दिस इज ओनली अवर फाइनल आंसर। चलो now we'll start but with a new concept which is called to be as expected or theoretical frequencies of a binomial distribution. Okay. Okay. Expected frequencies or the theoretical frequencies of a binomial distribution of our binomial distribution. नेक्स्ट सम बड़ा सॉल्व करने के लिए हम लोग को अब ये नया कंसेप्ट बड़ा सीखना होगा विच इज कॉल्ड एज पढ़ाई के लिए एक्सपेक्ट। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट इज कॉल्ड तैयारी का एज साथी। एक्सपेक्टेड और theoretical frequencies of a binomial distribution. ये देख बेटा यहाँ पे क्या बोला हुआ है, let the experiment repeating and trials. Let the experiment repeating and trials are performed for capital N number of times, then the probability of the X success in N trials is given by, भाई ये तो अपना फॉर्मूला जो हम लोग ने पढ़ा था है ना, P of X is equal to X which is equal to P of X which is equal to NCX into P raised to X into Q raised to N minus X, where X represents the number of successes 0, 1, 2, 3, dot 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 N. Out of N performance of the experiment, the number of times we expect X success, number of times we expect the X success is given by. अब यहाँ पे ये देखो, मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगा, सब लोग स्क्रीन के ऊपर देखो, सब पता चल जाएगा। Suppose a coin is tossed for a coin is tossed for 8 times. Coin is tossed for 8 times.
in which we are supposed to find the probability of getting 6 heads, probability of getting 6 heads. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है सब लोग को? बट यहाँ पे बड़े ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है बड़े, ये एक्सपेरिमेंट बड़े हम लोग ने 100 टाइम्स बड़ा परफॉर्म किया है। कितनी बार? We have performed this experiment for the 100 times, and after performing the experiment for 100 times, we want to find the number of heads which can be obtained during the experiment. We want to find the number of heads which can be obtained during the experiment. अब मुझे ये बताओ, in order to obtain the number of heads, I will have to make the use of this expected frequency or the theoretical frequency. I repeat, I will have to make the use of this expected frequency or the theoretical frequency. And that formula, expected frequency or the theoretical frequency, that is being given by using the formula to be as f of x is equal to capital N into p of x, and simplified form is okay, f of x is equal to capital N into NCx into p raised to x into q raised to n minus x. अब देख, मैं तुम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा क्या है वो। जब मैंने कॉइन को 8 टाइम्स टॉस किया है, कितनी बार टॉस किया कॉइन को मैंने? 8 टाइम्स, राइट? In which I am interested in finding the probability of getting 6 heads. और उसमें से मैंने वही सेम एक्सपेरिमेंट बार बार लगातार ऐसे मैंने 100 टाइम्स किया था, 100 टाइम्स। और उसमें से मुझे फाइंड करने के लिए कहा गया है नंबर ऑफ heads, number of, so that number of heads, it can be obtained by using the formula to be as f of x is equal to capital N into p of x. नीचे simplified form, f of x is equal to capital N into ncx into p raised to x into q raised to n minus x. ये देखो, मैंने जो बड़ा एग्जांपल दिया वो एग्जांपल में पढ़ूं। कैपिटल एन का वैल्यू जो था बड़ा वो 100 था, 0.0001
It was been tossed for 8 times, इसका मतलब n 8 था. p का वैल्यू बड़ा 1/2 था. Means add was a success. 2 का वैल्यू बड़ा 1/2 था. और x का वैल्यू बड़ा मुझे 6 हेड्स चाहिए था, तो 6 था. और उसमें से बड़ा मुझे फाइंड करना था नंबर ऑफ हेड्स. तो याद रखना बड़ा, कभी भी बड़ा कोई भी सम में बड़ा अगर तुम्हें फाइंड करना हो नंबर ऑफ, क्या फाइंड करना हो, number of, it can be number of anything, number of families, number of workers, number of the defective items, कोई भी चीज विद रिस्पेक्ट टू बड़ा नंबर ऑफ फाइंड करना हो, वो तुम लोग को बड़ा आंसर मिल सकता है ओनली विद रिस्पेक्ट टू बड़ा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और विद रिस्पेक्ट टू बड़ा थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी. ये तुम लोग बड़ा कहीं पे नोट कर लो. whenever we want to find anything with respect to number of, it can be obtained by using the expected frequency or by using the theoretical frequency. चलो, किसी को कोई डाउट पूछना है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा क्या रिपीट करो बड़ा भाविका? Whenever we want to find anything with respect to number of, anything with respect to number of, it can be obtained by using expected frequency or by using theoretical frequency. Examples, it can be number of workers, number of children, number of families, anything with respect to number of, it can be obtained only with respect to expected frequency or theoretical frequency. चलो ये कंप्लीट बेटा मींस मंडे हो जाएगा एंड देन immediately we'll start but with the second type of distribution which will be called to be as Poisson distribution. Okay, तो आज के लिए बड़ा हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं. बाय ऑल ऑफ यू.